हाँ तो गाइस क्या हाल चाल है। आज के कुछ एक्स्ट्रा टेक में आपसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आज आपसे हम आईफोन की बात करेंगे, आपसे आईफोन 14 सीरीज की। उसके बाद बात करना चाहेंगे आपसे हम साइबर शॉट की, जो कि एक रोबोट बनाया गया है Xiaomi कंपनी की तरफ से। और तो उसके बाद बात करेंगे गाइस, आपसे हम बात करने चाहेंगे चाइना के बारे में कि चाइना ने क्या क्या दिक्कतें कर दी है कि आखिर पूरी दुनिया को दिक्कत आने वाली है। और गाइस आखिरी में आपसे हम बात करेंगे नथिंग फोन, जो कि अगला स्मार्टफोन नथिंग की तरफ से आएगा, उसमें और क्या चीज़ नहीं करेगी नथिंग स्मार्टफोन कंपनी। इसीलिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो गाइस जैसा कि आपको हम बता देते हैं, पहले आईफोन 14 सीरीज की बात करी जाए आपसे, तो मैं आपको बता दूं कि आईफोन 14 सीरीज का सबसे बढ़िया बात है कि वो सस्ते हो सकते हैं। क्यों सस्ते हो सकते हैं ये आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं आईफोन 14 जो स्मार्टफोन होगा गाइस, लाजवाब स्मार्टफोन। आईफोन की कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होते आ रहे हैं, चाहे वो आप 11 से कंपेयर करते हैं ये किसी भी अदर स्मार्टफोन कंपनी से। यहां तक कि बताया जा रहा है कि अभी 8+ Gen 1 प्रोसेसर जो आया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से, उसको अभी तक वो प्रोसेसर ने पीछे नहीं कर पाई है A15 बायोनिक चिप, जो कि एप्पल कंपनी की तरफ से, जो कि आईफोन 13 में लगे आ रही है सारी की सारी। लेकिन इस बार एक चीज और ज्यादा गड़बड़ हो गई है कि आईफोन का कहना यह है कि इस बार वो 4 फोन इंडिया में लॉन्च कर रहा है। 4 फोन के जो नाम है गाइस वो है आईफोन 14, 14 मैक्स, 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स। ठीक है, अब आईफोन 14 और जो 14 मैक्स है, जो शुरुआत के जो 2 फोन है, उसमें आईफोन का कहना है कि वो इस बार एप्पल उसमें A15 बायोनिक चिप ही लगा के देगा, क्योंकि ग्लोबली बहुत ज़्यादा चिप का कमी हो गई है। तो TSMC जो कंपनी है उसी से ज़्यादातर एप्पल अपनी 90% चिप बनवाती है, तो वो इतनी जल्दी चिप को दे नहीं पा रही है एप्पल को। इसीलिए एप्पल के साथ ही गाइस ये चीज़ नहीं बोल सकते, और भी कई सारी कंपनी जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस बार बोला जा रहा है कि आईफोन 14 और 14 मैक्स में आपको A15 बायोनिक चिप, जो कि पिछले साल की जो चिप है वही आपको चिप मिलने वाली है। अब लेकिन एक चीज़ बताऊंगा, प्रोसेसर के हिसाब से ही आपको हमेशा अपडेट्स मिलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एप्पल हमेशा 5 साल के अपडेट देता है। तो क्या पिछले साल की जो चिप है उसमें भी वो 5 साल के अपडेट देगा, या फिर खाली 4 साल के अपडेट कर देगा, ये फिर आखिर जानने वाली बात होगी। बहुत बेहतरीन चीज होगी। वही बात करिए आगे कुछ, तो आपको बता दूं आईफोन 14 जो प्रो होगा गाइस, उसमें आपको A16 बायोनिक चिप मिलेगी, और 14 प्रो मैक्स में भी जितने भी प्रो वर्जन होगा गाइस उसमें आपको लेटेस्ट चिप ही मिलने वाली है, A16 बायोनिक चिप ही आपको मिलेगी। और प्राइसिंग की बात करिए तो इस बार प्राइसिंग कम क्यों हो रही है गाइस इंडिया में, आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि जो स्टार्टिंग लाइनअप है आईफोन का, उसमें आपको सारे के सारे आईफोन इस बार 14 सीरीज से ही आपको इंडिया में बन रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इस बार आप सोच रहे हो यार आईफोन तो पहले से इंडिया में मिल रहे थे, लेकिन ये चीज आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आईफोन कभी भी जब कोई नई चीज लेकर के आता है, नई चीज का मतलब हो गया कि कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है उसने मार्केट में, तो वो चीज हमेशा चाइना में ही उसका बल्क में उसका प्रोडक्शन होता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नई चीज पहली बार से ही इंडिया में बन रही है। क्योंकि अभी तक मान लो अगर आईफोन 13 लॉन्च हुआ था तो आईफोन 11 या 12 इंडिया में बन रहा था, 13 नहीं बन रहा था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अमेरिका और चाइना का आपस में जो है, आपको पता ही है, वॉर चल रहा है आपस में, साइलेंट वॉर चल रहा है, उसके मारे इंडिया इसमें फायदा उठा रहा है। और इस तरीके से आईफोन 14 सीरीज के स्टार्टिंग लाइनअप के स्मार्टफोन आपको इंडिया में ही बनेंगे। और भी ज्यादा अच्छी बात यह भी होगी कि इंडिया के बाहर जब ये एक्सपोर्ट होंगे तो और भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया पे विश्वास करेंगी और इंडिया पे आकर काम करेंगी। क्योंकि आपको पता ही, क्योंकि यार एप्पल इतनी भी गलती को मानता नहीं है। आप कभी भी आईफोन में देख लीजिए, इसीलिए इंडिया में आज तक आईफोन नहीं बन रहे थे। लेकिन इंडिया में जैसे फॉक्सकॉन जैसी जो कंपनी है, उसको आईफोन को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ हम आपके आईफोन को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे, तब इंडिया को जाकर के आईफोन को बनाने को मिलता है। इसलिए इस बार बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है कि आईफोन 14 सीरीज इंडिया में बन रही है। वही बात करिए अब गाइस, तो इस बार आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में A16 बायोनिक चिप तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ में वो सस्ते होंगे कि नहीं होंगे अभी 14 प्रो सीरीज को नहीं पता। लेकिन जो 14 और 14 मैक्स है वो तो पक्का सस्ते हैं, क्योंकि वो इंडिया में ही बन रहे हैं। लेकिन इस बार रैम भी बढ़ाई जा रही है आपके लिए, क्योंकि A16 बायोनिक चिप के साथ क्या किया जा रहा है, उसमें रैम बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन जो A15 बायोनिक चिप जो शुरुआत के स्टार्टिंग लाइनअप के स्मार्टफोन में आपको मिल रहा है, उसमें भी आपको रैम बढ़ाई जा रही है। क्योंकि यार पब्लिक तो कहेगी ना एक बार कि यार आप स्मार्टफोन को महंगा भी कर दे रहे हो और साथ साथ में उसमें जो है कुछ नई भी नहीं कर रहे, क्योंकि आपने चिप भी पुरानी दे दी। तो इसके कारण आईफोन क्या कर रहा है, रैम आपको 6 GB बढ़ा के दे देगा, 4 GB से स्टार्टिंग लाइनअप का स्मार्टफोन है। साथ साथ में जो 14 प्रो मैक्स है उसमें तो आपको A16 बायोनिक चिप तो मिलेगी। एक चीज और अच्छी करी है आईफोन ने कि उसमें इस बार आपको 8K रिकॉर्डिंग के लिए उसने 50 मेगापिक्सल का कैमरा लगा सकता है। फ्रंट में तो आपको कई बार फोटो देख ही चुके होंगे, आपको नॉच मिल रही है। तो नॉच मतलब हटाई जा रही है, तो पंचोल आपको सिस्टम मिल रहा है। एक बड़ा पंचोल है जिसमें सेंसर होंगे और एक कैमरा के लिए पंचोल दिया गया है। तो चलो एक मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाया तो गया किसी तरीके से। बाकी और भी देखते हैं और क्या क्या चीजें करता है आईफोन, लेट्स सी। आपको कोई किसी के रिलेटेड क्वेश्चन हो जरूर बताइएगा। साथ साथ में एक चीज बताना चाहूंगा, बैटरी भी इस बार आईफोन बढ़ा रहा है अपने स्मार्टफोन्स की, और मेड इन इंडिया स्मार्टफोन होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी प्राइसिंग क्या होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि प्राइसिंग अभी मैं उल्टी सीधी प्राइसिंग आपको बताने नहीं वाला, क्योंकि आगे पीछे प्राइसिंग कुछ हो जाती तो आपके कमेंट आते हैं कि आपने प्राइसिंग तो ये बोली थी अब ये हो गई।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ। हाँ तो गाइस, अगली अब बात करी जाए साइबर शॉट की। ये एक रोबोट बनाया गया Xiaomi कंपनी की तरफ से। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो साइबर शॉट है गाइस, ये इस तरीके से बनाया गया कि जहां जहां पे आदमी नहीं जा पाते हैं या फिर जहां पे ऐसे कठिन चीज होती है जहां पे आदमी आसानी से नहीं कर सकते, उस चीज उस जगहों पे या फिर उस चीज को जो है ये साइबर शॉट कर पाए। हालांकि अभी इतना ज्यादा फंक्शनली तरीके से इसका जो है रोबोट नहीं बना, लेकिन जो प्राइसिंग बताई जा रही है गाइस वो भी बहुत ज्यादा महंगी प्राइसिंग है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है जो $1,00,000 कन्वर्ट करी जाए तो करीबन 80 से 90 लाख रुपए, और बाकी जीएसटी लगा दो मेरे ख्याल से तो करोड़ों पार हो जाएगी। बाकी अभी तो इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि फ्लावर लेकर के आ रहा है, आदमी से बात कर रहा है, उसकी चाइनीज भाषा में हालांकि बात कर रहा है, और उस तरीके से आदमी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आगे जो फ्रंट में जो उसका फेस है उसी में सारे सेंसर्स लगे हैं उस ब्लैक बॉडी के अंदर ही। इस तरीके से साइबर शॉट को बनाया गया कि फंक्शनली तरीके से एक भारी चीज को उठा पाए या फिर छोटे से छोटे नाजुक से नाजुक चीजों को कर पाए। एक नए तरीके का साइबर शॉट करा जा रहा है। लेकिन आप को लग रहा हो कि यार Xiaomi कंपनी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ बता दें, टेस्ला कंपनी भी एक पहले से एक दिखा चुकी है मतलब आपको पहले से एक उसने दिखाया था, एक झलक दिखाई थी कि आप कोई लिए मैं ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो कि फुल्ली फंक्शनल रोबोट होगा। उसकी 10 फिंगर भी उसमें दिखाई जा रही है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा, एक फुल्ली फंक्शनल रोबोट होगा। हालांकि अभी जो है टेस्ला ने बताया नहीं कि वो किस तरीके से जो है वो रोबोट कब आएगा, कब कितने प्राइसिंग में आएगा, ये नहीं पता, लेकिन टेस्ला उस पर काम कर रही है बहुत तेजी से। इन दोनों कंपनी मतलब टेस्ला और Xiaomi कंपनी के ऊपर भी एक रोबोट ऑलरेडी है। आप जाकर के YouTube पे वीडियो भी देख सकते हो इसकी, बोस्टन डायनेमिक्स की जो रोबोट्स होते हैं गैस, आप देख सकते हो फ्लिप कर रहा है, डांस कर रहा है, आदमी को पहचान रहा है। यही नहीं गैस, वो उल्टा फ्लिप कर जा रहा है, सीधा फ्लिप कर रहा है, दौड़ रहा है, बास्केटिंग कर रहा है, मतलब क्या क्या नहीं कर ले रहा। और साथ साथ में उसका जो बैलेंस है गैस, लाजवाब बैलेंस के साथ वो काम कर रहा है अपना। इस तरीके से मेरे ख्याल से Xiaomi ने पिछले साल एक डॉग भी लॉन्च किया था, साइबर डॉग। वो भी जो है आदमी के साथ मतलब बिल्कुल डॉग के तरीके चलता था, पहचानता था। हालांकि इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे उसमें, लेकिन Xiaomi इस पर काम कर रही है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, आप बोस्टन डायनेमिक्स की वीडियो एक बार जाके जरूर देखिएगा, इससे 10 गुना ज़्यादा आगे वो काम कर चुके हैं ऑलरेडी बैलेंसिंग में या फिर रोबोटिक सिस्टम में। हालांकि Xiaomi काम कर रही है, अभी बताया जा रहा है कि और भी सारे कई मतलब फ्यूचर तो वैसे बोला जा रहा है AI का ही है, तो कई सारी कंपनी रोबोट पे कूदेंगी। लेकिन जो प्राइसिंग है गाइस, अगर 1-1 करोड़ रुपए प्राइसिंग होगी तो नॉर्मल सी बात है यार, वो सस्ता होते होते भी अगर 10 लाख रुपए तक भी आ जाएगी, ठीक है, तब भी तो यार आदमी के हाथों में नहीं लगने वाली। अभी ये फ्यूचर समझ लीजिए हम लोग से 20 ईयर्स आगे है, इतने ज़्यादा आगे फ्यूचर की अभी बात नहीं करी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि एक नई टेक्नोलॉजी है, अच्छा लगा सुनकर के कि एक वर्ल्ड में एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाँ तो अब अगली बात करेंगे हम चाइना के बारे में, क्योंकि जैसे कि आपको पता है चाइना थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया। उसने बोला है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर ताइवान में बनता है और उसके आगे के नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अगर चाइना में होती है तो उसमें मैं मेड इन चाइना ही लिखवाना चाहूंगा, मेड इन ताइवान मैं अलाउ नहीं करूंगा। क्योंकि उसकी वॉर चल रही है ताइवान से, जैसे कि आप सभी को पता था, अमेरिका चाइना वॉर, साथ साथ में ताइवान भी उसमें पिस रहा है बीच बीच में। तो मेन चीज ये होगी कि मान लीजिए कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसका 50% पार्ट मैन्युफैक्चर ताइवान में हो रहा है, बाकी 50% चाइना में जाकर मैन्युफैक्चरिंग होगा या असेंबल होगा। तो चाइना का कहना है कि उसमें 100% मेड इन चाइना लिखा होना चाहिए। मैं ताइवान को इसमें जरा भी मतलब मेड इन ताइवान नहीं लिखने दूंगा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और साथ साथ में चाइना का ये भी कहना है कि जो एक्सपोर्टिंग चिप है, जो हम चिप को एक्सपोर्ट करना है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, मैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए रोक दूंगा 50% तक। मैं जिस तरीके से चाहूँगा उसी तरीके से आपको चिप एक्सपोर्ट होगी। ये थोड़ी सी मतलब सोचने वाली बात है, लेकिन इसी चीज़ के मारे ही आपको आईफोन मेड इन इंडिया मिलने वाला है इस बार, क्योंकि एप्पल पूरा तरीके से रिलाय नहीं हो सकता किसी भी एक कंट्री के ऊपर, क्योंकि एप्पल जैसे चाइना जैसी पागल कंपनियां कभी ना कभी कुछ ना कुछ रूल्स ले आएंगी, अपने मन की कंपनियां हैं, तो इसीलिए उसको इंडिया में आने वाला है। और इंडिया को इससे ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो मेरे ख्याल से इंडिया को इस मौके को बिल्कुल लपक लेना चाहिए और अच्छे से अच्छा काम कर देना चाहिए। वैसे तो फॉक्सकॉन कंपनी के ऊपर वो किस तरीके से काम करके देती है। हालांकि बात करें अब चाइना की दोबारा से, तो चाइना जो है बहुत सारी दिक्कतें अड़चने ला रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ग्लोबली दिक्कत कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेन चीजें जो मेड इन चाइना ही है। आप मतलब इंडिया में तो है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली भी मेड इन चाइना चीजें ही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने जाकर के अपनी इंडस्ट्री को वहां पर जाकर के खोल दिया है। अब उनको दिक्कत आ रही है अब उनको दिख रहा होगा किसी और कंट्री में काम किया जाए, तो मेरे ख्याल से इंडिया को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। हालांकि हर साल बोला जाता है ऐसी ग्रेट अपॉर्चुनिटी देखते हैं इंडिया में आती है कि वापस वो दुबई या फिर ताइवान में भाग जाएंगे वो सब कंपनियां। इंडिया रिलाय मतलब एक विश्वास ही नहीं दिला पा रही है। एप्पल हालांकि कंपनी इंडिया में खुल चुकी है, तो एक हो सकता है और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर के अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें। देखते हैं क्या होता है आगे लेट्स सी। अब बात करिए नथिंग फोन की। नथिंग फोन 1 लॉन्च हुआ था, आपको पता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 प्लस में। तो ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन था या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये तो भी डिस्कशन कई सारे यूट्यूबर्स कर ही रहे हैं। आपके हिसाब से आपको कैसा स्मार्टफोन लगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अच्छा स्मार्टफोन तो है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से आपको महंगा लग रहा है। मेरे हिसाब से यार स्मार्टफोन अच्छा है, प्रोसेसर को अगर किनारे रख दो तो यार उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, बिल्कुल आईफोन जैसा लुक मिल रहा है, मेटल बॉडी मिल रही है, साथ साथ में गाइस आपको IP रेटिंग मिल रही है,
IP रेटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही, मैं इसका मुझे कंफ्यूजन, IP शायद IP 53 रेटिंग मिल रही है या फिर नहीं मिल रही होगी, तो यार कोई बता देना, मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा। और बाकी बात करी जाए तो यार लुक वाइज भी काफी अच्छा था, पीछे जो LED लाइट है उसका जो गिमिक किया गया था वो भी मुझे मतलब एक यूनिक लगा। हालांकि कुछ लोगों का कहना कि ये मेरे किसी काम का नहीं है या फिर किसी काम का, यार पहली बात तो मैं बता दूं यार वो काम की चीज की बात नहीं होनी चाहिए, वो उसने यूनिक चीज करी थी। अब आईफोन जो 1 आया था, आईफोन कह रहा हूं, नथिंग फोन जो 1 आया था, नथिंग फोन जो 2 आने वाला है, क्या वो फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा नथिंग फोन की तरफ से? क्या क्या उसमें चीजें नई होंगी, या फिर क्या उसमें 8 Gen 2 प्रोसेसर लग करके आएगा? मतलब वो भी ट्रांसपेरेंट फोन होने वाला है, उसमें भी गिमिक इस तरीके से होगा, और उसके साथ क्या क्या इकोसिस्टम जनरेट करेगा नथिंग फोन 1, ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि नथिंग ने खुद इस चीज को डिस्कशन किया। आप यूट्यूब में जाकर के उनकी वीडियोस को देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है उनकी बातों को सुन के कि हाँ नथिंग इस बार फ्लैगशिप फोन पे काम करेगा, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं, मतलब कि अच्छी तरीके से कहने का मतलब ये शायद कि अगले साल 2023 में नहीं, वो 2024 में वो इस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि 2024 में ही वो अपना स्मार्टफोन लाएंगे, क्योंकि नथिंग सोच रहा है कि यार वो आईफोन की तरीके से काम करे, बिल्कुल भी गलतियां ना होने पाए उनके किसी भी स्मार्टफोन में। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज भी है, और थोड़ा सा जो उनके फैंस है उनको थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यार फोन जो आएगा नथिंग की तरफ से 8 Gen 3 आएगा, जैसा जो भी प्रोसेसर उसके साथ अगर आता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। प्राइसिंग क्या होगी नथिंग फोन 1 की, ये भी एक बहुत, नथिंग फोन 2 की, मैं 1 क्यों बोल रहा हूं, नथिंग फोन 2 की जो प्राइसिंग होगी क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा नथिंग कंपनी? क्योंकि यार जब 778 प्लस ये स्मार्टफोन में जब वो 40,000 का स्मार्टफोन बेच सकता है, तो यार फ्लैगशिप अगर लेकर के तो मेरे ख्याल से 1 लाख पार कर जाएगा उसका स्मार्टफोन। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो गाइस पहली नहीं तीसरी ऐसी कंपनी होगी, क्योंकि पहली तो सैमसंग हो चुकी, तीसरी ऐसी कंपनी होगी जो 1 लाख के रेट को टच कर जाएगी। और भी कई सारी कंपनी जो 1 लाख के फोन बना तो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें आई, जैसे फोल्डिंग है, ऐसा कुछ नया ला के आए। लेकिन एक सिंपल सा स्मार्टफोन अगर कोई 1 लाख का लेकर के आ जाए, एप्पल और सैमसंग के बाद मेरे ख्याल से नथिंग ऐसा हो सकता है स्मार्टफोन। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आज की कुछ एक्स्ट्रा टेक की बातें यहीं पे खत्म होती है। यार ये कुछ नई तरीके का मैंने आपके लिए कुछ किया था, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसकी सीरीज लेकर के आऊंगा आगे, और भी कई सारी नई नई चीजें आपको बताते जाऊंगा यार, क्योंकि यार मेहनत लगती है, कुछ एक्स्ट्रा टेक के लिए स्टडी करता हूं आपके लिए अच्छे नए नए तरीके से। तो कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगा, आईफोन वाला लगा अच्छा, चाइना वाली बात ज्यादा अच्छी लगी, या फिर नथिंग वाली बात अच्छी लगी। एक चीज मैंने और कोई बात करी ना एक्स्ट्रा, मैं वो भूल गया हूँ। 4 चीज के बारे में मैंने आपसे बात करी, उन 4 चीज के बारे में मुझे बताया। हाँ, साइबर शॉट जो Xiaomi कंपनी का रोबोट है उसकी भी बात करी है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आपको मेरी व्लॉगिंग वीडियोस चाहिए तो बताइएगा, क्योंकि टेक से रिलेटेड ही व्लॉगिंग वीडियो मैं करूंगा। अपने शहर में या फिर कहीं भी जाऊंगा तो टेक से रिलेटेड, जैसे कौन सा आदमी किस टाइप का स्मार्टफोन यूज कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका खाली रहता है, प्लीज उसको भर दीजिए। और साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ही बना, आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं लगता, और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नए नए चीजें करने के लिए। अब मुझे दीजिए गाइस इजाजत, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।